नमस्ते। मैं हूं बबीता भारतीय। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि परफेक्ट वाइफ आप कैसे बन सकती है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो जानना चाहती है, जो सीखना चाहती है कि हम कैसे परफेक्ट वाइफ बन सकते हैं। परफेक्ट वाइफ बनने के लिए महिला में होने चाहिए ये गुण। ऐसे कौन कौन से गुण हैं, ऐसी कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जो एक महिला में होनी चाहिए जिससे वो एक परफेक्ट वाइफ कहला सकती है। तो ये जो बातें हैं हमको पता होनी चाहिए। ये जान लेने से हमारी जो मैरिज लाइफ होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। हम एक बहुत ही अच्छी परफेक्ट जो वाइफ होती है वो कहलाती है, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर कपल चाहता है कि उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत प्यारा हो, उन रिश्ते में बहुत रिस्पेक्ट हो, प्यार हो। तो बहुत से ऐसे गुण हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ वही सारी बातें शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप एक बहुत ही अच्छी परफेक्ट वाइफ बन सकती है। परफेक्ट वाइफ मतलब कि एक आदर्श पत्नी। तो एक आदर्श पत्नी बनने के लिए हमारे अंदर कौन से ऐसे गुण हैं जो हमको विकसित करने चाहिए, तो आज मैं आपके साथ जो गुण है वही बताने वाली हूँ। देखिए, शादी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही खास होता है। हर दंपति एक परफेक्ट कपल और एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं, लेकिन एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनने के लिए आपको अपने अंदर कुछ गुणों का विकास करना होता है। यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ एक परफेक्ट वाइफ बनने के लिए ऐसे 7 गुण जो आपके अंदर होने ही चाहिए, जिन्हें अपनाकर आप भी बन सकती है एक परफेक्ट वाइफ। चलिए जान लेते हैं पहला ऐसा कौन सा गुण है जो हमें होना चाहिए। तो वो है इमोशनली अटैचमेंट। देखिए, हर कपल चाहता है कि उसके लाइफ पार्टनर का उससे इमोशनली जुड़ाव हो और वो उसकी केयर करे। सच तो ये है कि इमोशनली अटैच होना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप किसी से इमोशनली जुड़ जाते हैं तो आप उसके सबसे करीब होते हो। फिर शादी के बाद तो पति पत्नी ही एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। जब आप भी अपने हस्बैंड के साथ इमोशनली रूप से जुड़ जाओगे तो आपके पति ना सिर्फ आपको दीवानों की तरह प्यार करेंगे, बल्कि आपको टाइम भी देंगे, बल्कि आप ऑल टाइम उनकी फेवरेट लिस्ट में बनी रहोगी। तो अपने पति से इमोशनली अटैचमेंट रखना बहुत जरूरी है। आप इमोशनली जो अटैचमेंट है वो बातों से रख सकते हैं, उनसे बातें शेयर कर या फिर उनसे उनकी खुद की बातें पर्सनली जानकर कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उनका काम कैसा चल रहा है, या वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें होती है जो एक दूसरे में आपस से शेयर करके या डिस्कस करके हम जो इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो बहुत जरूरी होता है कि हम आपस में कितनी बातें शेयर करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को समझते हैं, उनकी जो भी बातें होती हैं हम उनको कितनी वैल्यू करते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इस तरह से अपना जो इमोशनली जो अटैचमेंट होता है उसको दिन ब दिन बढ़ाना चाहिए, तभी जाके जो रिश्ता होता है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। दूसरा जो गुण है, अपने प्यार को जताए, तारीफ करे, गिफ्ट दे। एक पति पत्नी के बीच में तालमेल तभी बनता है जब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। दरअसल हर जो कपल है वो चाहता है कि उसकी पत्नी या उसका पति अपनी फीलिंग्स को शेयर करे और उसके प्रति अपने प्यार को दर्शाए, क्योंकि हम ऐसे होते हैं कि जल्दी से कभी तारीफ नहीं करते। अगर कोई बुरी बात होती है या कोई बुराई दिखाई देती है तो हम बहुत जल्दी बोल देते हैं, लेकिन जब कोई अच्छी बात हमें दिखाई देती है या उनकी कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम कभी भी उनको नहीं बोलते हैं, नहीं जताते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। कोई भी चीज उनकी अच्छी लगती है, कोई भी बातें उनकी अच्छी लगती है, तो आपको अपना जो प्यार है, अपनी जो फीलिंग्स है वो जरूर जतानी चाहिए। चाहे जताने का जो तरीका है वो कुछ भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे कपल्स होते हैं जो आपस में बात करना इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, बहुत ही शाय पर्सन होते हैं दोनों एक दूसरे से। तो आप इसकी जगह जो है कुछ गिफ्ट देके भी अपना जो प्यार है वो जता सकते हैं। बहुत से ऐसे तरीके हैं प्यार जताने के, आप गूगल सर्च कर सकते हो। तो अपना जो प्यार है, अपनी जो फीलिंग्स है उनको जताना बताना बहुत जरूरी है। इससे भी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो आपका प्यार का रिश्ता होता है वो बना रहता है, और आपस में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो दिन ब दिन और अच्छी होती जाती है। तो एक दूसरे को प्यार जताना ये बहुत जरूरी है। आपस में एक दूसरे से फीलिंग शेयर करना ये बहुत जरूरी है। उनके प्रति अपने प्यार को दर्शाए। अगर आपके पति आपकी ड्रेस या आपकी कुकिंग की स्किल की तारीफ करते हैं तो आपको भी उनकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। आपको जो भी उनमें अच्छा लगता है, वो जिस भी लायक है
जो भी काम आपको उनका अच्छा लगता है, आपको उनकी भी जो प्रशंसा है वो ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, छोटी-छोटी बातें आप दोनों में आपसी जो रिश्ता होता है ना, उसको बहुत मजबूत करती है। तो ये बहुत ही छोटी-छोटी बातें होती है कि हर दिन आपको उनमें क्या अच्छा लगता है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो बातें होती है जो आपके प्यार को हमेशा जोड़े रखती है। अब इसमें तीसरा जो गुण है कि आपको अपने पति की रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। हर हस्बैंड चाहता है कि उसकी जो वाइफ है, उसकी रिस्पेक्ट करे, ना सिर्फ अकेले में बल्कि सबके सामने भी, समाज में भी। तो जब भी आप किसी फंक्शन में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो आपको उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम वहाँ पे बहुत अलग-अलग से रहते हैं, या तो फिर बातें नहीं सुनते, या फिर मुँह पर ही कुछ बोल देते हैं, तो ये बहुत ही बुरी आदत होती है। देखिए, रिस्पेक्ट ऐसी चीज है जो पति तो क्या हर किसी को चाहिए होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। लेकिन जब पति पत्नी की बात आती है तो हर पति चाहता है कि उसकी जो वाइफ है उसकी बहुत रिस्पेक्ट करे। तो बहुत जरूरी है कि आप उनकी अगर रिस्पेक्ट करती है तो आपको उनको बताना चाहिए, जताना चाहिए। उनकी जो बातें हैं बहुत अच्छे से आपको समझनी चाहिए, तभी उनको फील होगा कि मेरी जो वाइफ है वो मेरी सच में बहुत रिस्पेक्ट करती है। और इस तरह से आप उनकी बहुत चहेती भी बन जाओगी। और जितनी भी आप उनकी रिस्पेक्ट दिन ब दिन करते जाओगे ना, उतना ही आपका जो रिश्ता होता है वो बहुत गहरा होता जाता है। तो रिश्ते में रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, जो आपको अपने पति की करनी चाहिए। चौथा, अब इसमें चौथा जो गुण है कि उनकी पसंद का सम्मान करें। ये जरूरी नहीं है कि हर एक की जो पसंद हो वो एक जैसी हो, सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। अगर आपको उनकी जो पसंद है वो पसंद नहीं है, तो भी आपको उनको पसंद करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी इंसान की जो पसंद होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। जरूरी नहीं है कि जो चीजें हमें पसंद हो वो उनको भी पसंद हो। तो उनकी जो पसंद है उसकी आपको जो रिस्पेक्ट है वो जरूर करनी चाहिए। अगर आप में जो एक दूसरे की जो पसंद होती है वो मिलती जुलती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपका जो रिश्ता होता है वो और भी मजबूत हो जाता है। तो इससे आप दोनों को एक दूसरे को समझना और भी आसान हो जाएगा। दरअसल हर जो हस्बैंड होता है वो चाहता है कि उसकी जो वाइफ है उसकी पसंद नापसंद का जो ख्याल है वो ज्यादा रखे, क्योंकि उसको क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आता है, उसके हिसाब से अगर पत्नी चलती है तो हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि उसकी जो पसंद है नापसंद है उसका ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड को अगर कोई सब्जी नहीं पसंद है तो वाइफ सोचती है हाँ ठीक है खा लेंगे, मुझे अच्छी लगती है, मैं तो बनाऊंगी। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखिए, हर बार ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर बार उनके ही पसंद का खाना बने, लेकिन कभी ज्यादातर ऐसा होता है ना कि उनको जो पसंद है आपको जरूर बनाकर देना चाहिए। फिर आपको जो अच्छा लगता है आप वो भी बीच में बना सकते हैं। क्योंकि अगर जब आप इतना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने रिश्ते में, तो अपने हस्बैंड को भी आपका ख्याल रहता है कि मेरी जो वाइफ है वो मेरे लिए इतनी मेहनत करती है कि मुझे जो पसंद है वो भी बनाती है, और उसे जो पसंद है वो उसका भी ख्याल रखती है। तो इस तरह से जो रिश्ते होते हैं वो और भी मजबूत हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज्यादातर जो खाना होता है वो ही बनाती हूँ जो मेरे हस्बैंड को पसंद होता है। क्योंकि मैं उस टाइप की हूँ कि मुझे हर सब्जी, किसी भी तरह का जो खाना होता है ना, सब अच्छा लगता है, मैं सब खा लेती हूँ। पर मुझे लगता है कि जो इंसान पूरे दिन इतनी मेहनत कर रहा है अपने बच्चे के लिए, घर के लिए, वाइफ के लिए, ऑब्वियसली वो मेहनत हमारे लिए तो करते हैं, और उनको उनका फेवरेट खाना ना मिले तो फिर कैसे चल सकता है। कहते भी है ना कि जो हस्बैंड होता है उनके दिल का जो रास्ता होता है वो पेट से ही जाता है। तो अपने वाइफ के खाने पीने का, हर चीज का जो ख्याल है, उनकी जो पसंद है, उनका अगर हर पत्नी ख्याल रखती है तो जो रिश्ता होता है वो और भी मजबूत और प्यारा हो जाता है। आज के समय में बिजी लाइफ शेड्यूल की वजह से सबके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। खास करके जो कपल होते हैं, अगर दोनों वर्किंग है तो ऐसे कपल्स को एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप चाहे कितना भी अपने घर के काम में या अपने ऑफिस के काम में, दोनों कितना भी बिजी क्यों ना रहे, थोड़ा जो टाइम है 24 घंटे में एक दूसरे के लिए जरूर निकालना चाहिए। इससे जो रिश्ता होता है वो बहुत अच्छा बना रहता है। और ऐसे जो कपल्स है जो साथ में ही काम करते हैं, तो इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। वो बात हो जाती है, एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन जो ऐसे कपल होते हैं
जिनके पास एक दूसरे के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है, ना बात करने का, ना कुछ डिस्कस करने का, तो जो रिश्ता होता है ना वो बहुत उनके बीच में दूरी आ जाती है। तो ऐसा कभी ना करें। अपने पति के लिए जो आपको टाइम है वो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी वाइफ होती है जो बस यही कहती है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं बच्चे में बिजी हूँ या घर में बिजी हूँ या फैमिली में बिजी हूँ। तो थोड़ा अपने पति के लिए टाइम जरूर निकालें, आपस में बैठकर बातें करें, डिस्कस करें, इससे आपका जो रिश्ता होता है वो और भी खूबसूरत हो जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने पार्टनर के साथ आप ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है वो बिता सके। जितना ज्यादा आप एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे उतना ही आप दूसरे का जो रिश्ता होता है वो बहुत मजबूत होता है, एक दूसरे को समझ पाते हैं। आप अपने ऑफिस की जो भी प्रॉब्लम है वो घर पे बिल्कुल भी डिस्कस ना करें। वैसे तो करना चाहिए, लेकिन होता है ना कि हर वक्त ज्यादातर जो हस्बैंड होते हैं या वाइफ होती है वो अपने काम को लेकर इतनी परेशान होते हैं कि वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि इस वजह से उनका जो रिश्ता होता है वो बहुत सफर कर रहा है। तो बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। अगर आपका काम का अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वो अपनी पर्सनल लाइफ में आपको नहीं लेके आना चाहिए, और पर्सनल लाइफ की आपकी जो प्रॉब्लम है तो आपके वो ऑफिस वर्क में भी आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने काम को और अपने रिश्ते को बहुत बैलेंस करके चलते हैं तो जो आपका रिश्ता होता है ना वो बहुत ही और मजबूत होता जाता है। तो इस तरह से बैलेंस करके आपको लाइफ में चलना चाहिए। देखिए, जब हम एक दूसरे के लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमें लगती है कि हम सॉल्व कर लेंगे या हमसे ही सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। जब भी कोई बात हम किसी से शेयर करते हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो एक नया ही आइडिया जो होता है वो इन्वॉल्व हो जाता है, क्लिक हो जाता है कि हाँ हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो एक दूसरे से बातें करना बहुत जरूरी है। नए नए जो आइडियाज होते हैं अपने काम को लेके या अपने रिश्ते को लेके, अपने फैमिली को लेके, किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से फ्यूचर के बारे में प्लान करना है, तो ये तभी डिस्कस हो पाता है या समझ पाते हैं जब हम एक दूसरे के लिए टाइम निकालते हैं। तो एक दूसरे के लिए टाइम निकालना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, ये बहुत जरूरी है। अब इसमें छठा जो गुण है कि किसी भी बात को लेकर ताना ना मारे। ज्यादातर ऐसा होता है कि जो पत्नियां होती है वो कहीं का गुस्सा कहीं और पे निकालती है और किसी भी बात को लेकर किसी भी बात से ताना जरूर मारती है, क्योंकि डायरेक्टली तो वो कह नहीं सकती, तो फिर वो ताने से ही बात करती है, टोंट मारना वो नहीं भूलती। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली उसी टॉपिक पे बात करें, लेकिन ताना जो है वो कभी भी नहीं मारना चाहिए, टोंट नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो रिश्ता होता है ना वो बहुत ही खराब हो जाता है। देखिए, हंसी मजाक भी आपको तभी करना चाहिए जब एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग हो, समझ पा रहे हो कि हाँ वो मजाक कर रहा है, क्योंकि बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को नहीं समझ पाते। अगर आप हंसी मजाक भी कर रहे हैं तो वो सीरियसली ले लेते हैं कि नहीं, इन्होंने तो मेरा मजाक उड़ाया, ये या फिर ये मुझे ताना मार रहे हैं, टोंट मार रहे हैं। तो देखिए, पहली जो बात है कि अपना जो रिश्ता है उसको इतना मजबूत कीजिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग अपने रिश्ते में लाइए कि जब भी आप किसी से कोई बात करें तो उसको आपकी वो जो बात है कोई मजाक ना लगे, ताना ना लगे। तो बहुत जरूरी है कि पहले अपने जो रिश्ते को है वो बेहतर कीजिए, और ताना मारने वाली जो गलती है अपने रिश्ते में कभी मत कीजिए। देखिए, ज्यादातर जो वाइफ होती है वो किसी न किसी बात को लेकर ताना मारती ही रहती है। आपको तो बोला था, आपको तो ये लाने कहा था, आपको तो वो लाने कहा था, आप तो ये नहीं लेकर आए, आप तो वो नहीं लेकर आए। इस तरह से बहुत ही ताने हस्बैंड को जो है वो सुनाती रहती है। आपको तो कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, आपको तो बोलने का ढंग नहीं है, आप तो ये नहीं करते, आप तो वो नहीं करते। तो हर वक्त जो होता है ना कंप्लेन करना या ताना मारना, तो इस तरह से जो रिश्ता होता है वो बहुत खराब हो जाता है। अगर आपकी आदत कुछ इस तरह की है तो उससे बदल डालिए, नहीं तो आपके जो पति है आपके बारे में ये राय बना लेंगे कि आपको जब देखो तब उनसे बस कंप्लेन ही होती है, शिकायत ही करनी होती है, आपको बस ताने ही मारने होते हैं। तो जितना हो सके ताने वाला जो टोन होता है उस लहजे में आपको कभी बात नहीं करनी है। जितना आप सॉफ्टली बात करोगे, अच्छी तरीके से बात करोगे, आपका जो टोन है उसका ख्याल रखोगे, तो आपका जो रिश्ता है वो बहुत प्यारा हो जाएगा। क्योंकि जो बातें होती है ना वही लोगों को अच्छी या बुरी लगती है।
क्या कहा ये तो मैटर ही नहीं करता, लेकिन किस तरह से कहा, टोंट में कहा, ये लोग बहुत याद रखते हैं। और कहते हैं ना कि अगर हम गाली भी किसी को प्यार से दे दे तो उसको बुरी नहीं लगती, लेकिन अगर कोई बात अच्छी है लेकिन वो भी हमने उसको बुरी तरीके से कहा तो वो बात भी उसको कड़वी लग सकती है। तो इस बात का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। अब इसमें सातवां जो गुण है, दिखे ग्लैमरस और बहुत ही गुड लुकिंग, क्योंकि हर जो पति होता है उसकी इच्छा होती है कि उसकी जो वाइफ होती है बहुत ही ग्लैमरस दिखे, बहुत ही फिट और बहुत ही खूबसूरत दिखे। इसके लिए वो अपनी पत्नी को गिफ्ट देने से लेकर जिम जाने या योगा करने की भी सलाह देते हैं कि तुम बहुत मोटी हो रही हो या तुम बहुत पतली हो तो जिम जाओ, ये करो वो करो। तो इस बात का भी आपको ख्याल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि देखिए खूबसूरत दिखना एक बहुत अच्छी बात है। देखिए ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से गुड लुकिंग लगना है। सिर्फ मेकअप द्वारा ही आप खूबसूरत लगेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपका वेट, आपका फिगर, ये बहुत मैटर करता है। किस तरह के आप कपड़े पहनते हो, आप क्या जो कपड़ों का सेंस है वो क्या है, ये सारी जो बातें होती है ना, जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत नोटिस करते हैं कि आपका स्टाइल क्या है। तो ये बहुत मैटर करता है। हमें ऐसा लगता है कि वो ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत ध्यान जो हस्बैंड होते हैं वो देते हैं कि मेरी जो वाइफ है वो किस तरह से दिखती है, कैसी लगती है। तो अगर आपका जो रिश्ता है वो पहले बहुत अच्छा था और अब नहीं है, धीरे धीरे खराब हो जा रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि पहले आप किस तरह के थे, कितना अपना ख्याल रखते थे, और अब आप इतना बिजी हो गए हैं कि आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अपने पर ही ध्यान आप नहीं दे रहे हो। तो हो सकता है इस वजह से आपकी जो स्किन है वो बहुत डल हो चुकी है, या फिर आपका वेट जो होता है वो आपने काफी गेन कर लिया है, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते हैं ना अपने लुक्स के ऊपर या फिर अपने पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम ध्यान नहीं देंगे तो जो भी आपका चाहे शरीर हो या कोई चीज हो वो खराब ही हो जाती है। तो इसी तरह से आपको अपनी केयर जरूर करनी चाहिए। अपना जो स्किन रूटीन है, आपको डेली जो एक्सरसाइज है वो जरूर करनी चाहिए। आपके खाने पीने का जो ध्यान है, जितना आप औरों का रखती है अपना खुद का भी रखना चाहिए, क्योंकि जितनी आप खूबसूरत लगोगी, जितनी आप अच्छी दिखोगी, फिट रहोगी, हेल्दी रहोगी, उतना ही जो रिश्ता है आपका काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि जो हस्बैंड होते हैं वो पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, लेकिन साथ में वो अपना जो हेल्थ होता है उसका भी ध्यान बहुत रखते हैं। लेकिन जो वाइफ होती है बस वो औरों के लिए काम करती है, लेकिन अपने लिए पर्सनली वो कुछ नहीं करती। ना वो स्किन केयर करती है, ना वो हेल्दी खाने पे ध्यान देती है, ना डेली वो एक्सरसाइज करती है, ना मेडिटेशन करती है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से हस्बैंड रखते हैं उनके साथ ही आपको इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप भी साथ में एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपको टाइम भी मिलेगा एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए, और दोनों ही एक साथ आप हेल्दी और फिट होते जाओगे। तो हेल्दी, फिट होना, खूबसूरत होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जो हस्बैंड होता है वो चाहता है कि उसकी जो वाइफ है वो काफी खूबसूरत लगे, हेल्दी रहे, फिट रहे। कहीं बाहर वो घूमने जाए तो दोनों को ही अच्छा फील हो, किसी को ऐसी शर्म ना आए कि ये मेरी वाइफ है या ये मेरा हस्बैंड है। तो खुद का पर्सनली ख्याल रखना ये बहुत जरूरी है, चाहे वो स्किन केयर के लिए हो या कपड़ों के लिए हो, या आप हेल्दी हो, फिट हो, नहीं हो, ये सारी बहुत चीजें हैं जो आपको अपने पर ध्यान देनी चाहिए। तो अपने गुड लुकिंग का जो ख्याल है वो जरूर रखिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। एक दूसरे में जो अट्रैक्शन होता है वो बना के रखने के लिए पर्सनली अपनी लाइफ में ध्यान देना, अपनी स्किन पे ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर औरतें यही गलती करती है कि उनका जो रिश्ता होता है वो इसी वजह से खराब होता जाता है, क्योंकि वो अपने पर ध्यान देना बिल्कुल भी छोड़ ही देती है। वो अपने बच्चों में, अपने घर में इतनी बिजी हो जाती है, इतने अपने काम को बढ़ा लेती है कि उनका पर्सनली ध्यान रखना, केयर करना वो रख ही नहीं पाती। तो थोड़े घर के जो काम है उसको कम कीजिए, स्मार्टली आपको मैनेज करना है।
और साथ में आपको अपना ख्याल रखना है, आप कैसे दिख रहे हो, आपका स्टाइल क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आपका हेयर स्टाइल क्या है, आपको रेगुलर जो है पार्लर जाना चाहिए, या फिर आप पार्लर नहीं जाना चाहते तो घर पे भी बहुत सारे ऐसे घरेलू उपचार होते हैं स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए। और तो ये सारे आपको घर पे भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो होता है आप काफ़ी एक्टिव भी रहती हो, हेल्दी रहती हो, फिट रहती हो, और दिखने में भी दिन ब दिन आप और खूबसूरत होती जाती हो। तो ऐसे में आपका जो रिश्ता होता है ना वो और भी खूबसूरत और प्यारा हो जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आपको भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो ये थी वो सारी बातें, जो 7 बातें आपको मैंने बताई है, इनका आपको ध्यान रखना है, इन्हें अपनी लाइफ में फॉलो ज़रूर करना है। तो देखिए आपकी जो लाइफ है, वो आपका जो रिश्ता है वो किस तरह से चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो फॉलो करके आप एक बहुत ही अच्छी परफेक्ट जो वाइफ है वो बन सकती है, एक खूबसूरत जो वाइफ है वो बन सकती है, अपने रिश्ते को एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बना सकती है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और फिर मिलेंगे मेरे किसी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।